बात करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगने वाले बैन की। जी हां, पाकिस्तान के वो दो बेशर्म खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के मैदान को भी आतंक का मैदान समझ लिया, जिन्हें उनकी हरकत के लिए जवाब इस क्रिकेट के मैदान पर ही मिल गया जब उन्हें बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पीटा था, रौंदा था। लेकिन अब उनकी दूसरी पिटाई भी होने वाली है। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी जो अपने बल्ले को AK-47 बना रहा था और दूसरा खिलाड़ी भारत के फाइटर जेट्स को इशारों में गिरता हुआ दिखा रहा था। अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के खिलाफ BCCI ने ICC में शिकायत कर दी। भारतीय बोर्ड ने साफ कहा है कि ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान को आतंक की पिच बना रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे मामले को देख कौन रहा है? अंपायर पायक्रॉफ्ट, वही अंपायर जिनके खिलाफ पाकिस्तान खिलाड़ियों ने शिकायत की थी। अब वो इस मामले का निपटारा करेंगे। दोनों खिलाड़ियों को ICC को यह बताना होगा कि इन इशारों का मतलब क्या है। ICC को यह बताना होगा कि वो क्रिकेट के मैदान पर ये बेशर्म करतूत क्यों कर रहे थे। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अब समझाए, बताए और अपने इन खिलाड़ियों को बचा ले अगर बचा सकता है। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर अब बैन का सीधा खतरा है। आज बांग्लादेश के साथ इनका मैच होना है और ICC ये तय करेगा कि ये दोनों खिलाड़ी मैच में खेलेंगे या नहीं। और इसीलिए इन दोनों ही खिलाड़ियों पर आने वाली सीरीज में भी बैन लग सकता है। PCB पर भी बैन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की शर्मनाक करतूत में बराबर का हिस्सेदार है। तो जिन खिलाड़ियों ने मैच हारकर पहले ही अपनी इज्जत गंवा दी, अब वो खिलाड़ी अपना खेल भी गंवाएंगे। आज महाभारत में बात इसकी कर रही हूं। इसी के साथ अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए शिकायत पर उतर आया है। यानी एक तरफ अगर BCCI ने इनकी शर्मनाक करतूत पर शिकायत की है तो इन्हें लगा हम क्या करें, तो ये भी ICC के पास दौड़ते हुए चले गए। इन्होंने भी भारतीय टीम के खिलाफ शिकायत कर दी। अब आप सुनिए शिकायत क्या है, आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन PCB ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है, ये कहते हुए कि सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना के खिलाफ काम कर दिया है। अब सोचिए, सूर्य कुमार यादव की तस्वीरें चलाइए। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ ये शिकायत कर दी है। पाकिस्तान जैसी टीम खेल भावना की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का बयान दिया मैच के बाद वो खेल भावना के खिलाफ था। अब सोचिए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैदान पर आतंकी बन जाते हैं, वो खेल भावना क्यों जानते भी हैं क्या? खेल भावना किस चिड़िया का नाम है इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं पता है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए ये भी ICC के पास दौड़ते हुए चले गए। अब इनको आईना पाकिस्तान के फैंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि खेल भारत से सीखिए। आज वो भी आपको सुनवाऊंगी। ये जो शर्मनाक करतूत कर रहे थे पिच पर, इसको लेकर पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस में कितना गुस्सा है ये उन्होंने बता दिया। आज वो भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ ये मैच के लिए और अपने लिए इज्जत की भीख नहीं मांग रहे। एक भीख मांगने इनके प्रधानमंत्री भी चले गए। ये प्रधानमंत्री अब अमेरिका में है और ये भी भीख मांगने गए हैं। वहां क्रिकेट के खिलाड़ी इज्जत की भीख मांग रहे हैं या पैसे की भीख मांग रहे हैं? ये आज फिर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और वहां पर दस्तक देंगे पैसों के लिए। ये पहले भी, इससे पहले IMF के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं शहबाज शरीफ। कह चुके हैं हमें $7 बिलियन का लोन चाहिए। अब उस लोन के साथ साथ अमेरिका से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें भीख दे दीजिए। आपको याद है, इससे पहले सऊदी अरब गए थे शहबाज शरीफ, वहां अपने परमाणु गिरवी रखकर आ गए हैं। पैसे के लिए अपनी परमाणु शक्ति भी जो गिरवी रख दे वो पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान अब पैसों के लिए ही एक बार फिर अमेरिका गया हुआ है। वहां IMF से $7 बिलियन का लोन मांग रहा है बाढ़ की दुहाई देकर। बात करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगने वाले बैन की। जी हां, पाकिस्तान के वो दो बेशर्म खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के मैदान को भी आतंक का मैदान समझ लिया, जिन्हें उनकी हरकत के लिए जवाब इस क्रिकेट के मैदान पर ही मिल गया जब उन्हें बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पीटा था, रौंदा था। लेकिन अब उनकी दूसरी पिटाई भी होने वाली है। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी जो अपने बल्ले को AK-47 बना रहा था और दूसरा खिलाड़ी
भारत के फाइटर जेट्स को इशारों में गिरता हुआ दिखा रहा था। अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के खिलाफ बीसीसीआई ने आईसीसी में शिकायत कर दी। भारतीय बोर्ड ने साफ कहा है कि ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान को आतंकी पिच बना रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे मामले को देख कौन रहा है? अंपायर पायक्रॉफ्ट, वही अंपायर जिनके खिलाफ पाकिस्तान खिलाड़ियों ने शिकायत की थी। अब वो इस मामले का निपटारा करेंगे। दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी को यह बताना होगा कि इन इशारों का मतलब क्या है। आईसीसी को यह बताना होगा कि वो क्रिकेट के मैदान पर यह बेशर्म करतूत क्यों कर रहे थे। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अब समझाए, बताए और अपने इन खिलाड़ियों को बचा ले अगर बचा सकता है। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर अब बैन का सीधा खतरा है। आज बांग्लादेश के साथ इनका मैच होना है और आईसीसी ये तय करेगा कि ये दोनों खिलाड़ी मैच में खेलेंगे या नहीं। और इसीलिए इन दोनों ही खिलाड़ियों पर आने वाली सीरीज में भी बैन लग सकता है। पीसीबी पर भी बैन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की शर्मनाक करतूत में बराबर का हिस्सेदार है। तो जिन खिलाड़ियों ने मैच हारकर पहले ही अपनी इज्जत गंवा दी, अब वो खिलाड़ी अपना खेल भी गंवाएंगे। आज महाभारत में बात इसकी कर रही। इसी के साथ अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए शिकायत पर उतर आया है। यानी एक तरफ अगर बीसीसीआई ने इनकी शर्मनाक करतूत पर शिकायत की है तो इन्हें लगा हम क्या करें, तो ये भी आईसीसी के पास दौड़ते हुए चले गए। इन्होंने भी भारतीय टीम के खिलाफ शिकायत कर दी। अब आप सुनिए शिकायत क्या है। आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन पीसीबी ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है, यह कहते हुए कि सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना के खिलाफ काम कर दिया है। अब सोचिए, सूर्य कुमार यादव की तस्वीरें चलाइए। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ यह शिकायत कर दी है। पाकिस्तान जैसी टीम खेल भावना की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का बयान दिया मैच के बाद, वो खेल भावना के खिलाफ था। अब सोचिए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैदान पर आतंकी बन जाते हैं, वो खेल भावना क्यों जानते भी हैं क्या? खेल भावना किस चिड़िया का नाम है इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं पता है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए ये भी आईसीसी के पास दौड़ते हुए चले गए। अब इनको आईना पाकिस्तान के फैंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि खेल भारत से सीखिए। आज वो भी आपको सुनवाऊंगी। ये जो शर्मनाक करतूत कर रहे थे पिच पर, इसको लेकर पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस में कितना गुस्सा है, ये उन्होंने बता दिया। आज वो भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ ये मैच के लिए और अपने लिए इज्जत की भीख नहीं मांग रहे। एक भीख मांगने इनके प्रधानमंत्री भी चले गए। ये प्रधानमंत्री अब अमेरिका में है और ये भी भीख मांगने गए हैं। वहां क्रिकेट के खिलाड़ी इज्जत की भीख मांग रहे हैं या पैसे की भीख मांग रहे हैं? ये आज फिर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और वहां पर दस्तक देंगे पैसों के लिए। ये पहले भी, इससे पहले आईएमएफ के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं शहबाज शरीफ। कह चुके हैं हमें $7 बिलियन का लोन चाहिए। अब उस लोन के साथ साथ अमेरिका से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें भीख दे दीजिए। आपको याद है, इससे पहले सऊदी अरब गए थे शहबाज शरीफ, वहां अपने परमाणु गिरवी रखकर आ गए हैं। पैसे के लिए अपनी परमाणु शक्ति भी जो गिरवी रख दे वो पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान अब पैसों के लिए ही एक बार फिर अमेरिका गया हुआ है। वहां आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मांग रहा है बाढ़ की दुहाई देकर।